जब तक उसने सीईओ को नहीं देखा था, पागलपन में जी रही वो औरत अचानक होश में आ गई। 7 साल पुरानी सारी यादें एक ही झटके में उसके दिमाग में उमड़ आईं। असल में ये दोनों कभी एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले कपल थे। आदमी ने उनके लिए एक जैसी अंगूठियां बनवाई थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक आदमी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। उसे ठीक करने के लिए औरत अपने गर्भवती शरीर के साथ दिन रात कई नौकरियां कर दी, यहाँ तक कि खाने का भी समय नहीं मिलता था। सिर्फ एक ही मकसद था, आदमी की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठे करना। आखिरकार जब उसने पैसे जुटा लिए तो डॉक्टर ने कहा अब उसे बचाने के लिए सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र तरीका है। सौभाग्य से औरत का बोन मैरो आदमी से पूरी तरह मेल खाता था। उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी, लेकिन उस समय वो गर्भवती थी और बच्चे को बचाने के लिए वो एनेस्थीसिया नहीं ले सकती थी। उसने दांत भींचकर असहनीय दर्द सहा और अंत में बेहोश हो गई। आदमी जब ऑपरेशन के बाद जागा तो सबसे पहले अपनी मंगेतर को ढूंढा, लेकिन उसे बताया गया वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे क्या पता था, ये उसके अपने पिता की चाल थी। पिता उस लड़की के गरीब परिवार से नफरत करते थे, इसीलिए जब लड़की ऑपरेशन के दौरान बेहोश थी, पिता ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ कहलवाया कि लड़की मर चुकी। फिर जबरन बेटे को वहां से ले गए और एक चालाक औरत को उसके अंतिम संस्कार का काम सौंप दिया। वो चालाक औरत उसने यकीन दिला दिया कि लड़की को अब कभी वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। लड़की बच तो गई, लेकिन सिर पर लगी चोट की वजह से उसका दिमाग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वो मानसिक रूप से 7 साल तक एक बच्चे जैसी हो गई। इन 7 सालों में वो अपनी छोटी बेटी के साथ जी रही थी। उधर आदमी बिना सच जाने हर साल एक नकली कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता, उनकी पुरानी तस्वीरों को गले लगाकर रोता। जब भी वो किसी जरूरतमंद बच्चे को देखता तो उसके दिल में अजीब सा दर्द उठता। उसे नहीं पता था वो बच्ची उसकी अपनी बेटी है।